नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में आयोजित जेल विकास बोर्ड की बैठक का नेतृत्व किया, जहां जेल प्रणाली से जुड़े सुधारों और आवश्यक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। और इसके अलावा उन्होंने युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल निर्देशालय में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। और ये कार्यक्रम प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने परेड का निरीक्षण किया और दल के योगदान और सेवा भावना की भी सराहना की। उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 19 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसमें बिजली टावरों के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाने, छोटे अपराधों पर जेल हटाकर जुर्माने की व्यवस्था, ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति और साथ ही कई क्षेत्रों के नियमों में राहत शामिल है। इको रिसोर्ट के सामान्य रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति, सड़क चौड़ाई तय करने और बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग नियम बदलने की भी शामिल है। ऐसे में लैंड पूलिंग नीति के इसको लेकर भी लगातार लागू है और जीएसटी वाईएटी अध्यादेश को मंजूरी मिली। विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर होगी और अन्य फैसलों पर एयरपोर्ट संचालन बदलना, सब्सिडी संशोधन, रोड परियोजनाओं में छूट जैसे कई योजनाओं पर बातचीत की गई। और ऐसे में भविष्य निर्माण, युवाओं के भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी इसमें शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन बेहद ही खास है, क्योंकि पीआरडी जवान हमेशा हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि चाहे कानून व्यवस्था को बनाए रखना हो, यात्राओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना हो या फिर यातायात व्यवस्था संभालनी हो, हर जगह पीआरडी जवानों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी समर्पण को देखते हुए सरकार ने पिछले साल में पीआरडी कर्मियों के लिए कई सुविधाएं और व्यवस्थाएं लागू की है और भविष्य में भी उनके हितों में और कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर जवानों के कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना की सराहना की। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान की हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहां कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पे लगाना हो जहां पर जरूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। उत्तराखंड की सबसे पुरानी बार एसोसिएशन सुमार अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव आज आयोजित हो रहा है और इस बार एसोसिएशन में कुल 305 मतदाता हैं, जिसमें से अब तक कई अधिवक्ताओं ने अपने मतों का प्रयोग कर लिया है और इस चुनाव में केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मुकाबला चल रहा है, जबकि अन्य सभी पदों के लिए अधिवक्ता निर्विरोध चुने गए हैं। और इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी और मतदाता की उत्सुकता देखी जा रही है, जिससे इस ऐतिहासिक एसोसिएशन में नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता तरीके से संपन्न हो रही है। ये उत्तराखंड की हमारी सबसे पुरानी जो बार एसोसिएशन है, उसके केवल 2 पदों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है अभी, जिसमें अध्यक्ष पद में 2 प्रत्याशी हैं और उपाध्यक्ष में पद में भी 2 प्रत्याशी हैं। बाकी जो अन्य पद हैं उनमें निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं हमारे पदाधिकारी। अभी हमारे 305 वोटर हैं, उसमें से 273 लोगों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है और जो हमारी मतगणना होगी वो 3-3:30 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम तक आज ही ये दोनों पदों में जो अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनका परिणाम भी देर शाम तक घोषित कर दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कृषि, उद्योग और साथ ही सैनिक कल्याण और ग्राम विकासों से जुड़ी सभी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की। समीक्षा के दौरान कई अधिकारी जरूरी आंकड़े और विस्तृत प्रस्तुत किए बिना ही उपस्थित हुए, जिन पर मंत्री गणेश जोशी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि अगली बैठक में सभी अधिकारी पूरी जानकारी और आंकड़ों के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी, सब्सिडी लाभ से संबंधित विवरण आम जनता तक प्रभावित और स्पष्ट रूप से पहुंचाए जाए। कई विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि विभाग के अधिकारी आंकड़ों के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। मैंने उनसे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितनी भी चाहे भारत सरकार की हों चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुँचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। आज हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें 80% सब्सिडी देते हैं। हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। हम ड्रैगन फ्रूट के लिए सब्सिडी लाए हैं, हम एप्पल के लिए सब्सिडी लाए हैं। कई विभागों की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और ऐसे में उन्होंने मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने वाराणसी में चल रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा की और ये सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की कि सभी परियोजनाएं समय पर और सही तरीके से पूरी हो। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और सुरक्षा, शांति और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हुए सड़क हादसे का गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए और घायलों के उचित और समय पर उपचार को भी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए और दुर्घटना की जांच भी तत्काल रूप से की जाए। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल की समीक्षा बैठक की और संगठन के कई पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के क्षेत्र में विकास, प्रशासनिक मामलों और संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय साझा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं और कार्यक्रमों को समय पर और प्रभावी तरीकों से लागू किए जाए। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखीमपुर खीरी पहुंचे और जिले में चल रहे कई विकास परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में आयोजन की प्रगति के बारे में, कानून व्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और निर्देश दिए कि सभी विशेष अभियान समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाए। समीक्षा बैठक के बाद से मीडिया से चर्चा में उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव जनता के जनादेश के मानने के वजह ईवीएम और चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाते हैं, जो जनता के निर्णय का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार जनता के हित में योजनाओं को जमीन पर लागू कर रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम करता है। और इसी दौरान जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे और दौरे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी संभावित हार को नजदीक आते देख करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में SIR के उपरांत जब चुनाव हुआ तो वहां प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लगभग 65 लाख ऐसे लोगों को मतदाता सूची से
बाहर किया गया, जो घुसपैठिए के रूप में या मृतक के रूप में या अवैध मतदाता किसी न किसी प्रकार से थे, भारत निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ की माध्यम से मदद करके ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को जो घुसपैठ करके आए हैं या मृतक हैं या नाबालिग के रूप में नाम दर्ज करा लिए हैं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके बाहर करके एक निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण, शुचितापूर्ण मतदाता सूची बने, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी के बरेली में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और उनके आगमन के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर हमारे सहयोगियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज होंगे नाथ नगरी बरेली में। इंतजाम बड़े चौकस किए गए हैं, चौराहों पर खुद एसपी ट्रैफिक उतर गए हैं। डीएम और कप्तान ने अपने आप कमान पूरे अपने हाथ में ले ली है। सर्किट हाउस में 1 घंटे वो पदाधिकारियों के साथ और समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें एसआईआर की सारी बातें पूछी जाएंगी। किस तरीके से एसआईआर हो रही है उस पर चर्चाएं होने का पूरा लग रहा है कि उस पर चर्चाएं होंगी। और आदित्यनाथ जी 1 घंटे की जो मीटिंग लेंगे, उस मीटिंग में बहुत कड़े फैसले भी होने, क्योंकि बरेली एक संवेदनशील शहर है। इससे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ कुछ उत्पात करने की कोशिश की गई, जिन्हें सख्ती से योगी आदित्यनाथ जी ने निपटा। आज वो आकर क्या दिशा निर्देश देके जाते हैं अधिकारियों को, क्या दिशा निर्देश देते हैं वो अपने पार्टी के नेताओं को, साथ में वो आज जो आ रहे हैं वो और पूर्व बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी के सुपुत्र के विवाह सम्मेलन में आ रहे हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बरेली के लिए वो क्या कोई सौगात देंगे, कोई योजनाएं बताएंगे या अपने अधिकारियों को क्या निर्देश देंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक एक चीजों पर हमारी नजर रहेगी। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज होंगे वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोज वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट तक संचालन करेगी और वाराणसी इस प्रकार जल यातायात के क्षेत्र में पहला शहर बन गया है। हर जलयान में एक साथ 50 यात्री सवार होंगे और इस दौरान यात्री जो है वो 50 से ज़्यादा यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। इस स्वदेशी जलयान का निर्माण कोची शिपयार्ड में किया गया है और ये हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होने वाला भारत का पहला पानी आधारित परिवहन साधन है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल और उन्नत तकनीक से लैस है। ये बहुत बड़ा हमारे एक कदम है और इससे जिसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदूषण मुक्त भारत निर्माण करने के लिए हर नागरिक को अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाने के लिए उन्होंने आह्वान की है। और आज देश के 140 करोड़ जनता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करके उसको निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। ये भी एक कदम है, क्योंकि माँ गंगा हमेशा प्रदूषण मुक्त है। इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है और ये संभव इसलिए हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो दूरदर्शी नेतृत्व है। इस सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के एजेंडे में युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो नौकरी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि उनका समर्थन प्रतियोगी छात्रों के हित में है और ये राजनीति का मामला नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने ये संदेश युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की कि उन्हें अपने कैरियर और रोजगार के मुद्दों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
बलिया में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण में प्रदर्शन करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और सुपरवाइजरों को बुधवार को सम्मानित किया गया और ये सम्मान समारोह गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद ने की। और इस अवसर पर 7 विधानसभा क्षेत्र के कुल 210 प्रतिभागियों और 175 बीएलओ और 35 सुपरवाइजरों की प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित अधिकारियों ने बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के 25 बीएलओ और 5 सुपरवाइजर, रसड़ा के 25 बीएलओ और 5 सुपरवाइजर, सिकंदरापुर के 25 बीएलओ और 5 सुपरवाइजर और साथ ही ऐसे कई बीएलओ और सुपरवाइजरों को मिलाकर शामिल किया गया। जिला अधिकारी ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण की वजह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य सफलता और 100% पूरा किया जा सका। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रभार परीक्षण कार्य वर्तमान में चल रहा है और इस दौरान 4 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर गणना प्रपत्र भरवा करके उनसे कलेक्ट करना था और उन फॉर्मों को डिजिटाइज करना था। खुशी की बात यह है कि हमारे जनपद ने ये कार्य कर लिया है और इस कार्य में जिन बीएलओज ने अच्छा कार्य किया था, जिन सुपरवाइजर्स ने अच्छा कार्य किया था, उन बीएलओज और सुपरवाइजर्स को आज हमने यहाँ बुलाया था विधानसभावार और उनको आज हमने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया है और उनसे अपील की है कि आने वाले समय में भी वो इसी प्रकार से अच्छा कार्य करते रहें। बिजनौर में जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने नगर पालिका में संचालित रैन बसेरे और शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए अलाव का निरीक्षण किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि रात्रि विश्राम के दौरान ठंड से सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद है और उन्होंने कहा कि फिलहाल गद्दे और बिस्तर। डीएम जसजीत कौर ने सभी नगर निकाय के अधिशासित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में कोई भी लाचार या बेघर व्यक्ति ठंड में ठिठुरता हुआ ना मिले और उनके लिए सही आवश्यक सुरक्षा और आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शहर क्षेत्र में हर जरूरतमंद को सुरक्षित और गर्म वातावरण मुहैया कराया जाए। यूपी के बिजनौर क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया और आग लगने के कारण फैक्ट्री में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री का संचालन सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है। ब्लास्ट की जोरदार आवाज सुनते ही फैक्ट्री के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और इस फैक्ट्री में पहले भी विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं और घटना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। थाना क्षेत्र नेहटौर के मोहल्ला हलवाइन के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंची तथा तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही आग को बुझा दिया गया है। तथ्यों की जांच करने पर पता चला कि उक्त वैध लाइसेंसशुदा पटाखा फैक्ट्री है, जिसमें वर्कर आज काम कर रहे थे तथा बंद पटाखों पेटियों में आग लगने जैसी चीज दिखाई दी, जिसे मौके पर बुझा दिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के सभी संभावित कारणों की पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है। बाद जांच रिपोर्ट विधिक कार्यवाही। गोरखपुर के सहजनवा तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत में एक अनोखी परंपरा आज भी मानवता का उदाहरण पेश कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर रितु सहाय ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क सेवा मेला आयोजित किया और इस मेले में मरीजों को मुफ्त में स्वास्थ्य जांच, दवाओं का वितरण और भोजन पानी की पूरी व्यवस्था की गई और ये सब पूरी तरह से निःशुल्क केवल मानवता के लिए किया गया। और ये सेवा मेला डॉक्टर रितु सहाय के पिता के अधूरे सपनों को साकार करने की जीती जागती कहानी मानी जा रही है। मौके पर उपस्थित सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाकर गरीबों और असहाय के लिए सेवा का ये कार्य विस्तार वास्तव में प्रेरक है। और मेले में सैकड़ों मरीज पहुंचे और उन्होंने व्यवस्था की खुलकर प्रशंसा की। कहना चाहेंगे कि 10 दिसंबर हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज के दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है। दूसरा, आज ही के दिन हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, तो आज हमारे कैरियर को भी 19 साल हो रहे हैं और हमारे पिताजी की 82वीं जयंती है, जिस पे हर वर्ष जब वो थे तब भी हम लोग बच्चों के लिए फ्री कैंप करते हैं, जिसका मेन मकसद हमारा ये है कि गरीबों तक मेडिकल फैसिलिटी उनके
चीज़ों को बेसिक रोज़ खाने पीने की, साफ़ सफाई की जानकारी हम लोग अच्छी तरीके से उनको दे सकें, और जो लोग दवाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको हम इस कैंप के माध्यम से पहुंचा सकें। आज सहजनवा विधानसभा के इसकोड़ा गांव में आयोजित अखिलेश्वर सहाय जी के 82वीं जन्म जयंती के अवसर पर आपकी पुत्री डॉक्टर रीतू सहाय जी जो हर वर्ष एक सुंदर कार्यक्रम, एक मतलब लोगों के सहयोग का कार्यक्रम, उनका इलाज करना, और मैं ये कार्यक्रम तो छोड़ दूँ, अगर मैं जब भी कभी फ़ोन करता हूँ किसी की सहायता के लिए तो आप निरंतर हाँ बोलती हैं, पूरी सहायता करती हैं, और यही समाज में सबसे बड़ा काम है, किसी का इलाज करना, किसी का दवा कर देना। किसी ऐसे ही दीनदयाल जी का सपना पूरा हो रहा है कि गरीब व्यक्ति भी आके यहाँ दवा पा ले, अपना इलाज करा ले। यही उनके लिए अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि है, और मैं इसके लिए डॉक्टर रीतू सहाय जी का पूरे सहजनवा विधानसभा के एक जन जन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि पुनीत कार्य ऐसे ही करते रहे। हमीरपुर इलाके में साई कंपनी के बता दें कि यहाँ पर जो प्लॉट है उसको वहाँ पर दर्दनाक हादसा हो गया है। प्लॉट में काम कर रहे मजदूर के मिक्सर मशीन में गिर गया, जिसमें गिट्टी और सीमेंट के साथ वो फंस गया और इस हादसे में उसका निधन हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूर के शरीर के अवशेष को मिक्सर से बाहर निकाला। मृतक के परिजन जब इस घटना की सूचना मिली तो वो भावुक हो गए और ये घटना कुछेसा स्थित कंस्ट्रक्शन प्लांट का बताया जा रहा है और इलाके में दुख और चिंता की लहर दौड़ गई है। ये आपका कुचेसा है, वार्ड नंबर 8। यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है। प्लांट की मिक्सचर मशीन में एक मजदूर तबके खत्म हो गया है। आप देख रहे हैं कि जो प्लांट में होनी चाहिए सुविधाएं मजदूरों के लिए कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जो मिक्सचर प्लांट है उस पर जाली लगी होनी चाहिए, कहीं जाली नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा वो व्यक्ति भुगत रहा है जो मिक्सचर प्लांट में फंसा हुआ है, अपनी सांसें तोड़ चुका है। यहाँ काम कर रहे थे तो रास्ते में आते हुए भी एक्सीडेंट में मारा गया था। जो कुछ अज्ञात लोगों ने उसको मारा था। एक बार और घटना हो चुकी। मेरा एक भाई और इसी प्लांट में मिक्सचर प्लांट में आने के कारण काम करता था, वो भी आ रहा था रास्ते में तो वो भी जो तो इसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैं बहुत हताश हूँ, मैं टूट चुका हूँ। मेरे भाई इसी तरह से जो मारे जा रहे हैं, हमें न्याय दिया जाए। किस प्रकार की लापरवाही हुई है? यहाँ पे जो है तो जो सीमेंट डालते हैं, जहाँ पे एक जाली लगाते हैं, उस जाली में कोई बंधन नहीं है, कोई जो नट बोल्टों से कसा जाना चाहिए वो नहीं लगाते हैं। खुली जाली रखी है, कभी भी इधर उधर सरक सकती है क्योंकि बोरी में 50 किलो का वजन होता है। हमीरपुर क्षेत्र के पास एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें दो कारें आमने सामने तेज रफ्तार से टकरा गई और इस जोरदार टक्कर से दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कारों में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया और इस हादसे में स्थानीय लोगों में डर और चिंता पैदा करती है। जालौन क्षेत्र में नहर के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ और एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग तोड़कर नहर में जा गिरी। हादसे के बाद कार के भीतर फंसे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूदा ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मेहनत से कार में फंसे 2 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और ये हादसा इलाके में डर और दहशत का कारण बना हुआ है। पीलीभीत क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच गंभीर झड़प हुई है और मारपीट और पथराव में दोनों ओर से लाठी, डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के दौरान कुछ लोग छतों से पथराव भी कर रहे थे और इस दौरान वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी और ऐसे में दोनों पक्षों के 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस हिंसक संघर्ष ने गांव में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। बता दें कि पूरा मामला पीलीभीत का बताया जा रहा है, जहां पर धारदार हथियार से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में छतों से पथराव करने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।